तो धन्यवाद रिचा मैम, आपके पास जो ये खजाना है, ये खजाना आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। हमें ये बताइए, आपने जो अपने मैक्सिमम पेंटिंग में आपने कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा। महिला को। ये काली घाट पेंटिंग है। पेंटिंग की आंख से आपको क्लियर होगा, कलकत्ता की फेमस पेंटिंग है ये। जो हाइट से क्लियर हो रहा होगा, वहां का जो फेस वो आंख से ही क्लियर होता है कि ये काली घाट पेंटिंग है। ये ऐसे सिचुएशन सोच के बनाया गया है कि मिरर के सामने वो खुद को देख रहे हैं, और क्या ऐड कर सकते हैं खुद को अच्छा बनाने के लिए। तो चलो लोग फ्लावर लगा लेते हैं बालों में, तो वो फ्रेंड्स आपस में देख रही हैं कि हाँ, और क्या क्या करके हम कैसे अपने आप को और सुंदर दिखा सकते हैं। है बस दोनों का जूड़ा बना हुआ है, दोनों ने बिंदी लगाई है। ये भी दो सहेली को ही दिखाता है कि हाँ, दो फ्रेंड हैं। अच्छा, आपने मीडियम कौन सा यूज किया है, क्योंकि इसमें बहुत इस कैनवस पे दिखाई दे रहा है। ये एक्रेलिक है, फेविक्रिल। हमें जो दिख रहा है इस पे आपने बहुत सारी मेहनत की है, इस पे बारीकियों पे बहुत सारा काम किया हुआ है। ये जो छोटे छोटे यहाँ पर फेदर्स दिख रहे हैं, आप ये कैसे करते हैं आप? ये मतलब एक एक फेदर इस तरह से बनाना होता है क्या, एक एक हाँ, ये बनाना होता है एक एक करके। के हाथ से ही काम है, मतलब कि आप उसके लिए स्टेंसिल को यूज किया कि इतना अच्छा पैटर्न बनता है ये पीछे? नहीं नहीं, ये हाथ का ही काम है। ये आप नीब से करिए या ब्रश से करिए। मैं नीब नहीं ज्यादा यूज करती हूँ, तो मैंने ब्रश से किया है सारा काम। तो ये कौन से काल हम्म। का आपने विजुअलाइजेशन किया है, बताइए जरा। किस समय में जाकर आपने ये। हमारे यहाँ मिथिला में, बिहार में एक त्योहार होता है, मधुश्रावणी। 15 दिन का त्योहार होता है ये। अच्छा नवविवाहित महिलाएं करती है, तो उसमें फूलों को इकट्ठा करना होता है। सुबह सुबह फूल तोड़ के आप जमा करते हो। पूजा जब घर में हो जाती है, फिर शाम को हम सारा फूल इकट्ठा करके आसपास के किसी मंदिर में लेके जाते हैं। फिर वहां पे अपना वो पूरा थाल सजाते हैं, फिर उसको वापस लेके आते हैं, वहां से सजा करके लाते हैं अच्छे से। तो वो एक पूजा का नियम है वहां पे, तो उसको बनाया है मैंने, कि सारी सहेलियां मिलके जाती है, फूल इकट्ठा करती है। मैम, इस पे कितना समय लगा आपको बनाने में पूरा? क्योंकि ये पुरानी पेंटिंग है, 2017 में बनाया था शायद मैंने ये, अच्छा जी। पर 2 दिन में बनाया था, इतना याद है। इस पेंटिंग को हम 5 फीट बाई 10, सॉरी 5 फीट विड्थ और 10 फीट हाइट, मतलब एक दरवाजे के साइज का भी इसे हम प्रिंट लेकर इस्तेमाल हम्म। करते हैं। और ये पूरा प्रिंट वैसे का वैसा दरवाजे पर जाता है, जिस पर पीछे से आईना लगा होता है, तो पूरा एम्बॉसिंग होता है ग्लास के ऊपर, और आर्ट आपका ही होता है। तो ये कौन खरीदता है? ये है imagesbazaar.com, जहाँ से इसके प्रिंट फाइल बिकते हैं। तो ये बातें हम अपने जो आर्टिस्ट हैं उनसे शेयर करते हैं कि क्योंकि इतना अच्छा रेजोल्यूशन आपने क्लिक किया है, ये बिल्कुल इसका जो अगर इसका डेप्थ देखेंगे तो हम कितना जूम कर सकते हैं, इतना था। इसकी क्लैरिटी भी बहुत अच्छी है। आपने कौन से कैमरे से क्लिक किया मैम इसको? आपके DSLR। इस पिक्चर का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, और जैसा शार्पनेस चाहिए वैसा भी है। बस ये प्रिंट में ये इतना अच्छा दिखे कि लोग इससे प्रिंट वर्जन ले लें। और अगर मिथिला के ऊपर अगर कोई वेबसाइट बना रहा है, मिथिला सब्जेक्ट के ऊपर, तो वेबसाइट के लिए उनको अपने वेब पेज पर डालने के लिए जो इमेज चाहिए वो ये चाहिए होती है। तो वहाँ पर भी जब वो लोग मिथिला के ऊपर अगर कुछ लिखते हैं, तो उन्हें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर पेंटिंग चाहिए। इसलिए इसका एक डिजिटल प्रेजेंस होना बहुत आवश्यक है। मैम, इसके लिए आप क्या कॉस्ट रखेंगे? एग्जीबिशंस में अगर पेश करते हैं तो क्या कॉस्ट लगेगा आपका? साइज के अकॉर्डिंग बोलूं तो 20,000 अराउंड। जी, तो इस पेंटिंग की कीमत 20,000 है, और इसका जो सेलिंग प्राइस है इमेजेस बाजार पे, वो भी
20,000 से ज़्यादा 22,000 32,000 इस तरह से। कैसे हम आपके ही आर्टवर्क का हम वेबसाइट का फॉर्मेट बनाएं और एक प्रिंट का फॉर्मेट बनाएं, तो इसको हम उस दर से बेच सकते हैं जहाँ पर इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है। यहाँ इस वेबसाइट पर हमारा ऐसा कोशिश है कि हाथ से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उसका इमेजेस और ये देखिए यहाँ पर वीडियोस, तो दोनों भी चीज़ें यहाँ से सेल होती हैं। इसी तरह से इसका नाम पड़ा है इमेजेस बाजार। हमें पता है कि इनके मालिक कौन है, संदीप माहेश्वरी जी। और संदीप माहेश्वरी जी इज़ अ वेरी बिग मोटिवेशन स्पीकर बिकॉज उन्होंने जो काम किया है वो हर एक कलाकार को एक प्लेटफॉर्म दे दिया ताकि वो अपना सेल कर सके इस प्लेटफॉर्म से। तो दिस इज 72 DPI। ये आपके मोबाइल से जो हम फोटो क्लिक करते हैं उसका कॉस्ट है 8,000 रुपीज, क्योंकि आपने DSLR कैमरा से किया है, सही? हाँ जी। तो इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा है, ये मोबाइल से क्लिक किया हुआ नहीं है। तो अगर मोबाइल से भी क्लिक करेंगे तो सिर्फ वेबसाइट के लिए काम आएगा, जिसके लिए 8,000 रुपीज सेलिंग प्राइस है। मतलब इसका कॉस्ट कम होगा, कॉस्ट प्राइस होगा 5,000 रुपये, तो इन्होंने वेबसाइट पे लिख के रखा है 8,000। स्मॉल अगर यहाँ पे है दैट इज आपने DSLR से क्लिक किया है 16,000 रुपये होता है अगर आपने इसका वेबसाइट के लिए बेचा। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा था प्रिंट आउट, ये जो दो TIFF फाइल फॉर्मेट है इसमें 22,000 रुपीज एंड 32,000 रुपीज इसका सेलिंग प्राइस है इस मीडियम को। ये बिल्कुल इसमें फिट बैठता है इस साइज में, 12 इंच बाई 18 इंच, 22,000 रुपये TIFF। अगेन ये सेलिंग प्राइस है और इसमें प्लस 18% एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है यहाँ पर अगर मैं इसे परचेज करूँगा तो, और वो भी यहाँ से। ये हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस सारी पेंटिंग्स का फॉर्मेट रेडी करके ऐसे इमेजेस बाजार जैसे 12 और वेबसाइट से सेल कर। ये होंगे हमारे भगवान श्री कृष्ण और उन्होंने पेड़ पर चढ़कर उन्होंने सारे वस्त्र धारण कर लिए हैं और ये सभी गोपियां हैं। तो जिस तरीके से इसका प्रदर्शन है मिथिला स्टाइल में बहुत ही सो मैम ये भी क्योंकि इसमें जो अगेन मेरे बैकग्राउंड में जो टेक्सचर है ना, ये टेक्सचर से ही पूरा अलग एक लुक आ जाता है पूरे कैनवस में। ये जो पीछे सफेद ये सारा काम ब्रश से किया गया है और हाथ का काम है। बैकग्राउंड में जो भी आप देखते हैं ब्रश से, लेकिन इसमें समय मतलब क्योंकि ये हाथ का ही काम है तो इसमें समय बहुत देना पड़ता होगा ना, क्योंकि पहले आपने इसके स्केल्स बना दिए, ट्रीज के ये सारे ब्रांचेस रेडी कर दिए, फिर उसके बाद ये बीच सारा काम खत्म होने के बाद वो आखिरी काम होता है। जितना स्पेस बच गया उतने में अब आप उसको बनाते जाओ। अगेन ये अगर इसी का प्रिंट जाता कहाँ से है, ये बड़े बड़े म्यूजियम्स में इसके अलग अलग मीडियम्स पे प्रिंट आउट होता है, होर्डिंग्स पे प्रिंट होता है, जो हम लोग हाईवे पे देखते हैं बड़े बड़े वहाँ पे साइन बोर्ड होते हैं, साइन बोर्ड के ऊपर। तो इस तरीके से अगर कोई इसको यूज करना चाहे प्रिंट के तौर पे और इतने बड़े मीडियम पे, कम से कम साइन बोर्ड होते हैं 20 फीट, क्योंकि ये 18 इंच कितने इंच का होगा मैम, ये आपका A3 साइज है क्या? 16 बाई 18 16 बाई 18 16 बाई 18। तो आपने इंच में बोला, मैं फीट में बात कर रहा हूँ। तो इसका प्रिंट वर्जन उतने बड़ा बन सकता है, खाली कैमरा अच्छा होना चाहिए क्लिक करते समय। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ये है मुझे ये मीराबाई का जो मीना है वो देखते ही हमें क्लिक होता है कि मीराबाई के ऊपर बनाया गया है। अब हम इसके ऊपर हम बात करेंगे कि जो अलग अलग आकृति आपने तैयार की है इसमें, जैसे मोर को दिखाया है तो मोर पंख भगवान कृष्ण को कहीं ना कहीं बहुत उनके साथ ही जोड़ा गया है और गाय को भी उनसे ही जोड़ रहे हैं। तो और कमल का जो फूल है वो भी विष्णु भगवान से जुड़ता है, तो ये सब उन लोगों से जुड़ गया है। और इसमें बनाया है मैंने मछली,
तो मछली मैं मधुबनी स्टाइल में बनाया है मैंने। तो हमारे यहाँ मधुबनी में, मिथिला में माछ, पान और मखान का बहुत महत्व है। तो इसलिए थोड़ा सा मैंने उसमें वो मछली को ऐड किया है कि मधुबनी का थोड़ा सा इसमें टच आए। फिर वो माछ, मखान और क्या आपने बताया? पान, मछली। माछ और मखान। अच्छा, इनका महत्व है। हाँ बस लेकिन मछली है तो फिर हमारे दशावतार में जो पहला अवतार था वो मत्स्य अवतार था। हाँ, और मत्स्य मत्स्य अवतार, हाँ अवतार। जी। जी जी। इसमें भी ये जो ब्लू वाला पार्ट है ना, बैकग्राउंड, इसमें भी वही वर्क किया हुआ है। ये लाइट की वजह से सही से नहीं क्लिक हुआ है। इसमें भी बैकग्राउंड में पूरा वैसे ही काम है जैसे उस वो वाला पेंटिंग था ना, फुलवारी वाला, जी 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 उसमें जी। जैसे था वो हाँ काम जी हाँ इसमें भी जी। किया हुआ है। किस कहानी के शीर्षक में जाएगा ये? इसको अगर आपको एक टाइटल देना हो तो क्या टाइटल ये होगा तो ये? चंदन के पेड़ में सांप को दिखाया है हमने। अच्छा अच्छा। हाँ और इसमें बहुत सारे ये भी हैं, मतलब उसको लड़ाई करने के लिए उसके लिए कोई आया भी है उसके लिए। हाँ, इसमें नेवला भी है, चिड़िया भी है। तो मेन हमें मोटिव तो यही है कि चंदन को इतना पवित्र माना गया है और सांप उसके साथ रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने अच्छे हो और किसके साथ हो, इन चीजों से मतलब नहीं, आप क्या हो वो काफी है। इसमें एक स्टोरी टेलिंग होनी चाहिए कि ये सांप जा रहा है पेड़ की तरफ। स्टोरी टेलिंग इसलिए हम्म। जरूरी है क्योंकि हम इसे स्टोरी से अगर जोड़े तो ये किसी हाँ हाँ। स्कूल के टेक्स्ट बुक पे भी प्रिंट हो जाए। बल ये है कि हम्म पेड़ पे जा रहा है ये सांप, वो पक्षियों के घोंसले को बर्बाद करने के लिए, और नीचे यहाँ पे न्योला आ गया। तो ये, हम्म हाँ, ये बात आती है स्टोरी टेलिंग की। हम उस सब्जेक्ट को किस तरह से पकड़ते हैं और उसके सारे एलिमेंट्स को कनेक्ट कर देते हैं। और एक्चुअली ये दिख रहा है कि सारी पक्षियां हैं यहाँ पर। हम्म। यहाँ पर सिर्फ एक नेवला है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। हाँ यूक्रेन पर हमला हुआ है रशिया का। आपने रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आपको इसका अंदाजा है मैम? हाँ हाँ है। हाँ। तो रशिया को यूक्रेन से क्या चाहिए कि जो कमजोर है उसके ऊपर ही हमला होता है, और जो ताकतवर है वो हमला कर ही रहा है। तो हम्म। तो हमें बचाना, ये हमारा मकसद होना चाहिए, ना कि मारना किसी को। बचाना है या मारना है, हाँ, ये टाइटल अभी इसके साथ क्लिक हुआ कि बचाना है या मारना है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। मैं जूम करके देख ही रहा था ना कि यहाँ पर मास्क है सभी के। हाँ, मास्क ये लगाया मैंने 2020 में बनाया था, कोविड का जब फर्स्ट फेज था, जी जी उस टाइम पे मैंने ये बनाया था। तो सरकार जो जो चीजें कह रही थी हमें फॉलो करने के लिए, जी उसी जी। चीज को मैंने मधुबनी पेंटिंग के माध्यम से बनाया है कि फर्स्ट जो है इसमें सोशल डिस्टेंसिंग दिखा रहे हैं अच्छा। फर्स्ट सर्कल में, जी। और सेकंड में दिखा रहे हैं किसी के टच में ना आए तो, ये आपका और फर्स्ट थर्ड यहाँ में, से शुरू हुआ, हाँ, ये फर्स्ट यहाँ से शुरू हुआ आपका हाँ हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग है। और फिर थर्ड में, सेकंड में क्या है मैम? सेकंड में किसी के संपर्क में नहीं आना है, डायरेक्ट टच में ना आए। ठीक, और है फिर हमें अपने हाथ धोते रहना चाहिए, है ना? हाँ, थर्ड में हाथ धोते रहे। और साइड में जो स्पेस बचा था उसमें ये था कि घर में रहें जब तक जरूरत ना हो, घर से बाहर ना निकले। हाँ, थोड़ा मुझे लगता है कि आकृति में थोड़ी सी दिक्कत है कि नहीं, ये थोड़ा बॉडी देखिए, पार्ट उतना क्लियर नहीं होता। हमारे ट्राइबल आर्ट, महाराष्ट्र का जो आर्ट है, जैसे वारली पेंटिंग, वारली पेंटिंग में तो हर एक के चेहरे और हर एक का बॉडी एक जैसा दिखता है। वर्ली पेंटिंग, हाँ। हाँ जी हाँ जी, देखिए बनाई भी है मैंने। इसकी आकृतियां तो देखिए एकदम ऐसे ही होती है जैसा आपको हाँ स्क्रीन पे हाँ। दिख रहा है। तो इसमें तो कोई भी क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन इसमें काफी हम्म। डिटेलिंग है। इसमें हम देख सकते हैं कि कौन स्त्री है कौन पुरुष,